चोरी कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से प्रेम करता है, ना अपने भाई से प्रेम करता है, क्योंकि दूसरे की चीज चुरा रहा है। चोरी एक सीरियस पाप है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वह परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता। He does not believe God's providence. वो परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता। वो अपने आप पर विश्वास करता है और सोचता है कि वो खुद गलत काम करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा। कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर कुछ लोग अन्य जाति से विश्वास में आए। बहुत से धर्मशास्त्री इस बात को बताते हैं कि कुछ लेबर्स विश्वास में आए और सीजनल उनके पास काम हुआ करता था, वो काम करते थे सीजनल। जब उनके पास काम नहीं होता था तो पता चला कि वो बहुत सी चोरियां करते हैं। और विश्वास में आने के बाद भी कुछ लोगों के भीतर ऐसा देखा गया कि वो चोरी करने वाली ऐसी एक्टिविटीज के अंदर पाए जाते हैं। और इस बात का पता पौलुस को चलता है। पौलुस कहता है एक्चुअल में ये उन बदले हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। तो नए लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, वो कहता है चोरी करते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अगर हम पुराने नियम में जाएं और जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसके अंदर 8वीं आज्ञा थी यू शैल नॉट स्टील, तू चोरी ना करना। परमेश्वर चोरी को लेकर बहुत सीरियस था। क्यों? जब कोई यहूदी चोरी करता था तो वो केवल नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं करता था, बल्कि उसके चोरी करने से परमेश्वर के नाम की बदनामी होती थी। अगर आप जब उस घटना को पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी, मैं पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 2 पद लिखा है, अभी परमेश्वर ने इनको 10 आज्ञाएं नहीं दी हैं इजरायलियों को। देखिए 10 आज्ञा देने से पहले परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूं। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं बताई। और जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर पता क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे जब दासत्व के घर से निकाल कर लेकर आ सकता हूं, तो क्या मैं तेरे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? जब मैं तेरे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, तो फिर तू चोरी क्यों करता है? यहां पर परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, अब चोरी करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारी सारी जीवन की जरूरतें वो पूरा करेगा। अगर आपके जीवन जेब के अंदर थोड़े से पैसे हैं, वो आपके जीवन में उन पैसों पर आशीष देगा। इफ अ पर्सन इज स्टीलिंग, he or she does not trust upon God. अगर कोई चोरी कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से प्रेम करता है, ना अपने भाई से प्रेम करता है, क्योंकि दूसरे की चीज चुरा रहा है। चोरी एक सीरियस पाप है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वह परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता। He does not believe God's providence. वो परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता। वो अपने आप पर विश्वास करता है और सोचता है कि वो खुद गलत काम करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा।
चोरी केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के विरुद्ध भी पाप है। चोरी सुनना शब्द बहुत बुरा लगता है, इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पौलुस चोरी को लेकर बहुत ज्यादा कठोर शब्दों में कुछ बात कहता है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 पद लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजा, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो कहता है ऐसे लोग, चोरी करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो।